हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का मैथ। यहाँ पे आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का मैथ, ठीक है, जिसमें कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 3 तक सॉल्व किया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 4 सॉल्व कर रहे हैं, जो कि है आपका आंकड़ों का प्रबंध, डाटा हैंडलिंग। आज हम लोग क्या सीखेंगे? डाटा कैसे हैंडल किया जाता है, ठीक है। आज हम लोग सीखेंगे डाटा का हैंडल करना, ठीक है। और ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा आसान भी है, ठीक है। अगर आप लोग टॉपिक अच्छे से समझ जाते हैं तो आपको ये चैप्टर पढ़ना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। देखिए, हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं, जो कि है आंकड़ों का प्रबंध, डाटा हैंडलिंग। इसमें आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि डाटा क्या होता है। डाटा मतलब कि आंकड़ा क्या होता है। कोई भी चीज़ हम जो देखते हैं तो उसमें कि देखिए, कलर चेंज कर लेते हैं। कोई भी चीज़, जैसे कोई नंबर दे दी हम 2, 4, 6, 8, तो ये क्या हो गया? ये एक डाटा हो गया, ठीक है। इस टाइप से कोई भी नंबर रहे, कोई चीज़ सूचना अगर हम दे रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डाटा बोलेंगे। किसी भी स्थिति का, जैसे यहाँ पे देखिए 1, 2, 3 कार्ड है, ठीक है। तो इस तरीके से 3 कार्ड हो गया, तो इसका वैल्यू 300 है। मतलब एक कार्ड का वैल्यू अगर हम 100 लेते हैं तो यहाँ पे ये क्या आ रहा है? 300 आ रहा है। तो इस तरीके से जो भी चीज़ हम दिखाएंगे जो चित्र में हो, इसको हम लोग बोलेंगे एक चित्रालेख, जिसको पिक्टोग्राफ बोला जाता है। समझ गए? जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? पिक्टोग्राफ बोलते हैं। अब देखिए, इसी में अलग अलग टाइप का होता है। एक होता है सेकंड में एक दंड ग्राफ, जिसको हम लोग बार ग्राफ बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि एक समान चौड़ाई के दंडों का प्रयोग करते हुए सूचना का प्रदर्शन, जिसमें दंड की लंबाई और ऊंचाई क्रमशः जो है वो समानुपाती होती है। मतलब कि उसके प्रोपोर्शनल होता है। जैसे यहाँ पे हम ये लिए हैं, ये सिर्फ एक एक इसमें दिखाएंगे, ठीक है। और दोनों का लंबाई चौड़ाई सब जो है ये प्रोपोर्शनल में होगा, मतलब कि वो दोनों बराबर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से, जैसे देखिए, इस यहाँ से यहाँ तक जितना चौड़ाई है, सेम इसमें भी चेक कीजिएगा तो उतना ही चौड़ाई होगा, ठीक है। और लंबाई से क्या होता है, इसका जो भी डाटा है ये मैनेज हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, इसमें तीसरा पॉइंट है। तीसरा है द्विदंड आलेख, जिसको डबल बार ग्राफ बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि आंकड़ों का सूचना अगर दो समूह में है तो उसको हम एक साथ कैसे दर्शाएंगे। जैसे यहाँ पे 2005 और 2006 का, और यहाँ है 2006 से 7 का। तो एक को हम काला से दे दिए हैं 2006 से 7 का, और 2005 को क्या दिए हैं? व्हाइट से दिए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे। और एक और इसमें क्या होता है, एक होता है इसमें एक वृत्त एवं पाई चार्ट, ठीक है। वृत्त आलेख या पाई चार्ट बोलते हैं इसमें क्या होता है कि कभी भी हम एक सर्कल बनाते हैं और सर्कल में ही सब कुछ दिखाते हैं। सर्कल इन द सेंस एक वृत्त बनाते हैं, ठीक है। और उसमें जो चीज़ को दिखाते हैं उसको हम लोग सर्कल ग्राफ बोलते हैं या पाई चार्ट बोलते हैं। समझ गए? तो पाई चार्ट बोले या सर्कल ग्राफ बोले, इसको हम ऐसे समझेंगे। अब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो पाए, ठीक है। और इसमें जो भी चीज़ हम दिखाते हैं, जैसे देखिए एक वृत्त में जो भी चीज़ दिखाएं, तो ये क्या दिखाएं? एक छोटा सा पार्ट का दिखाएं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिज्याखंड या सेक्टर बोलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 4.1 का हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो है किसी शहर के युवा व्यक्ति के एक समूह का यह जानने के लिए सबसे सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न पाई चार्ट से दर्शाया गया है। इन पाई चार्ट से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले में बोल रहा है फर्स्ट में, यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय गणित पसंद करते हैं तो कुल कितने व्यक्ति का सर्वे किया गया? ठीक, मान लेंगे कि शास्त्रीय व्यक्ति पसंद करने वाला कितना हो जाएगा टोटल। यहाँ पे हमको नहीं पता है, परसेंटेज में दिया है तो हम x मान लेंगे, ठीक है। यहाँ से इसको x मान लीजिए। तो देखिए, इसमें है कि 20 व्यक्ति जो है वो शास्त्रीय जो है वो पसंद करते हैं, ठीक है, ये पता है। और यहाँ पे जो दिया है मेरा परसेंटेज में दिया है, और इसका जो भी है वो हमको नहीं पता है। मतलब टोटल कितना युवा पसंद करते हैं ये निकालना है। तो हम मान लेंगे कि माना कि शास्त्रीय क्या है? संगीत है। शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले युवा हमको नहीं पता है, तो इसको हम क्या मान लेंगे? x मान लेंगे, ठीक, x मान लेंगे इसको। अगर हम इसको x मान लिए तो यहाँ पे इस तरीके से निकाल सकते हैं कि टोटल x का कितना है? 10%। तो x का 10%, मतलब का मीन्स क्या होता है? गुना 10%। परसेंट मीन्स क्या हो गया? 100, मतलब 10/100 बराबर यहाँ पे टोटल कितना है? 20 दिया हुआ है। यहाँ पे 20 व्यक्ति।
तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इससे 0 से 0 काट देंगे। ठीक है, अब मेरा ये इस तरीके से आएगा तो इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब x इक्वल टू 20 गुने 10, मतलब ये कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। ठीक है, मतलब x का मान मेरा 200 आ गया। ठीक है, तो कुल युवा कितना, 200 युवा शास्त्रीय संगीत को पसंद कर। तो फर्स्ट मेथड ये हुआ, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड मेथड में आप क्या कर सकते हैं, जैसे देखिए 20 10 30 और यहाँ पे कितना है 30 30 60 और 40, यहाँ पे 100% है। ठीक है, अगर 100% ये दिया हुआ है तो परसेंट में क्या हो गया, 100 से मल्टीप्लाई। तो आप एक सेकंड मेथड से ऐसे भी निकाल सकते हैं कि टोटल यहाँ पे जो भी आदमी होगा वो 1000 के करीब होगा। ठीक है, क्योंकि 100% है तो 100 1000 बट्टा 20 और गुने 100 कर देंगे। तो यहाँ से भी अगर आप काटिएगा इसको तो यहाँ पे भी इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। ठीक है, तो एक मेथड से आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, सेकेंड मेथड से आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को ये बताना था। तो यहाँ पे शास्त्रीय संगीत में जितना भी आएगा वो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। ठीक, सेकेंड में है कि किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक युवा पसंद करते हैं। तो सबसे पहले आप ये पाई चार्ट देखिए, पाई चार्ट में क्या दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे 40% वाला होगा, है ना, 40% वाला। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो भी पसंद हो रहा है सबसे ज़्यादा क्या है, मनोरंजक। मनोरंजक जो संगीत है वो कितना परसेंट कर रहे हैं, 40%। ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा है, तो यही लिखेंगे, मनोरंजक संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया गया। ठीक है, तीसरा में देखिए क्या बोल रहा है, यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 CD बनाए तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी CD बनाएगी। मतलब कि यहाँ पे एक कैसेट कंपनी है जो कि 1000 उसको CD बनाना है। ठीक है, तो टोटल कितना बनाना पड़ेगा, तो सबके लिए अलग अलग आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए टोटल 1000 बनेगा, हम बताए थे ना यहाँ पे, जैसे ये टोटल मिला के 100 है तो 100 का जो परसेंटेज निकालेंगे तो परसेंटेज मतलब 100 आएगा, तो टोटल CD कितना बनेगा, 1000 बनेगा इसके लिए। ठीक है, ये तो कॉमन सेंस से हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, अलग अलग निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पे शास्त्रीय वाला निकालते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे हम यहाँ पे शास्त्रीय 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 संगीत, शास्त्रीय संगीत को, शास्त्रीय संगीत जो भी पसंद करेगा उसके लिए हम CD की संख्या। ठीक है, CD की संख्या, तो शास्त्रीय संगीत कितना लोग पसंद करता है, 10%। टोटल कितना है यहाँ पे 1000 CD बनाना है, तो 1000 का कितना CD बनेगा किसमें, शास्त्रीय में, वो निकालना है। मतलब 1000 गुने 10 बट्टा 100 कर देंगे। अब देखिए 2 0 से 2 0 इधर कट जाए, 10 नहीं के 100, मतलब कि 100 CD आपका क्या बनेगा, शास्त्रीय संगीत वाले का। ठीक है, ऐसे ही हम निकालेंगे किस चीज का, उप शास्त्रीय संगीत का। तो लिखेंगे उप नहीं, लोक का निकालते हैं, ऐसे चलते हैं हम। ठीक है, लोक संगीत का, लोक संगीत CD की संख्या, तो लोक में कितना है 30% है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कितना का, 1000 का हमको 30% निकालना है, तो 1000 गुने 30 बट्टा 100 कर देंगे। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 300 CD पसंद किया जाएगा, किसके द्वारा, लोक संगीत द्वारा। अब हम लोग को मनोरंजक निकालना है। ठीक है, तो मनोरंजक का इसको मिटा लेते हैं यहाँ से, देखिए कुछ पार्ट ही मिटाएंगे। ठीक है, जो कि हमको फिर से लिखना नहीं पड़े, इसलिए हम यहाँ से इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए अब हम किसका निकाल रहे हैं, इसका निकाल रहे हैं, मनोरंजक का। तो लिखेंगे हम यहाँ पे मनोरंजक संगीत CD पसंद करने वाले की संख्या, टोटल कितना है 1000 है, और इसका कितना निकालना है 40%, मतलब 40 बट्टा 100। ठीक है, 00 से 00 कट जाएगा, मतलब ये 400 आ जाएगा। मनोरंजक का कितना परसेंट बनेगा, 400 CD बनेगा। ठीक है, अब निकालना है उपशास्त्रीय का। ठीक है, क्योंकि इसमें हमको क्या बोला है, सब जितना बनेगा सबका निकालना है। ठीक है, तो सबका हम निकालते हैं एक एक करके, आप लोग लिख के कॉपी में लिखते रहिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिख के मिटा देते हैं, जगह कम है और यहीं समझा देते हैं सारा चीज। देखिए यहाँ पे उपशास्त्रीय का निकालना है, तो उपशास्त्रीय का टोटल परसेंटेज कितना है 20%, तो हम लिख देंगे यहाँ पे उपशास्त्रीय संगीत में CD की संख्या, ये टोटल कितना है 20%, मतलब 1000 का 20%, 20 बट्टा 100, 00 से 00 कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। 200 CD किस में आ गया, उपशास्त्रीय में। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को बनाना था। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया कि पहला आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस तरीके से सॉल्व किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में है, 360 व्यक्तियों के एक समूह से 3 ऋतुएं वर्षा सर्दी गर्मी
में अपने मनपसंद ऋतुओं के लिए मतदान करने को कहा। आप लोग को अगर कोई बोले कि आपका कौन सा ऋतु जो है आपको पसंद है, कौन सा सीजन सबसे ज़्यादा पसंद है, तो वही चीज़ यहाँ पे किया गया, जो कि टोटल बच्चे कितना थे, टोटल व्यक्ति मतलब टोटल पर्सन 360 आदमी, ठीक है। इन आंकड़ों का संलग्न चित्र में दर्शाया गया, यहाँ पे चित्र बनाया गया है ग्रीष्म, वर्षा और शीत के लिए, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि किस ऋतु का सबसे अधिक मत है। तो देखिए यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा कितना दिख रहा है, इसमें 150 दिख रहा है, मतलब कि शीत का। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा आपका, शीत ऋतु, ठीक है। शीत ऋतु का सबसे अधिक मत है, शीत लिखने के बाद यहाँ से लिख दीजिएगा ऋतु का सबसे अधिक मत है, ठीक है। सेकंड देखिए, सेकंड में बोल रहा है प्रत्येक त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण निकालें। कि क्वेश्चन नंबर दूसरा ही सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम लिखेंगे सबसे पहले ग्रीष्म का निकालते हैं, ग्रीष्म ऋतु का क्या निकालना हमको, केंद्रीय कोण। तो केंद्रीय कोण, ठीक है, केंद्रीय कोण निकालना। टोटल हम इसको जोड़े थे तो कितना आया था, 360 आया था, ठीक है। तो कितना है यहाँ पे, 90 का निकालना है। तो 90 बट्टा 360 गुने 360। 360 क्यों लिखे हम यहाँ पे, क्योंकि एक वृत्त में जो भी आएगा, जैसे ये देखिए गणित लर्निंग का लोगो है, तो ये वृत्त है। तो वृत्त में अगर हम पूरा निकालेंगे इसका कोण तो कितना होगा, 360 डिग्री होगा, ठीक है। तो वही चीज हम बता रहे हैं, 360 डिग्री से 360 डिग्री कट जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका, 90 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही आपको 120 का निकालना है, तो 120 बट्टा वर्षा के लिए निकालेंगे, जैसे वर्षा के लिए निकालेंगे तो वर्षा में भी क्या हो जाएगा, 120 बट्टा 360 गुने 360। जब काटिएगा 360 में तो कितना आ जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही केंद्रीय कोण शीत का निकालना पड़ेगा, तो शीत में भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख रहे हैं हम शीत ऋतु का केंद्रीय कोण। शीत में कितना है, 150 है, 150 बट्टा 360 गुने 360, ठीक है। इसको काट दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा, ठीक है। तो वही चीज हम लोग को निकालना था, बहुत ही आसान था। लेकिन यहाँ पे जो भी कोण निकाल रहे हैं तो एक चीज गौर कीजिएगा, तो आपको डिग्री देना है, ठीक है, डिग्री का सिंबल लिखना है, ठीक है। ये कितना है, 90 डिग्री, ये कितना है 120 डिग्री, ये कितना है 150 डिग्री, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को पता होना चाहिए। इसका दूसरा का तीसरा है, इसमें बोल रहा है इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट बनाएंगे। तो पाई चार्ट हम लोग को इस तरीके से बनाना है। पहले तो हम केंद्रीय कोण निकाल लें, तो इसका कितना आया था 90 डिग्री, इसका कितना आया था 120 डिग्री, इसका कितना आया था 150 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको हम यहाँ पे बना लिए हैं, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, आपके सामने बना के थोड़ा सा बताते हैं कि ये किस तरीके से बना होगा, ठीक है। हम लोग को अभी किस चीज का जरूरी पड़ेगा, एक पड़ेगा इसका जरूरी और एक पड़ेगा हम लोग को चांद का जरूरी, ठीक है। तो देखिए हम दोनों चीज ले लिए यहाँ से, इसको हम जितना भी चाहें उतना पे ले लेंगे, ठीक है। और इसको यहाँ से घुमा देंगे, ठीक है। इसको घुमाने से क्या होगा कि जो भी जैसे एक सर्कल हम बना लेंगे सबसे पहले, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक सर्कल बना लिए, इसको अब हम यहाँ से, इसका काम हो गया, इसको हम यहाँ से क्या करते हैं, हटा देते हैं, ठीक। अब यहाँ पे इसको हम ले आए यहाँ से। अब यहाँ पे क्या करना है आपको कि जितना ये है उसी के नाप पे इसको हम लोग, आपके पास जितना ये होगा चांद उससे नाप लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके लिए एक बीच में एक पॉइंट लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट लिए, तो सबसे पहले 20 से आधा आधी हम नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ किए और इसको यहाँ से हम मिला देते हैं, इस पॉइंट पे आके मिला लिए, ठीक है। ओके कर लिए, ठीक है। एक तो यहाँ पे मेरा बन गया ये चीज। अब इसमें क्या बोल रहा है कि पहला ग्रीष्म है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक नाप लेंगे 90 डिग्री पे, ठीक है। 90 डिग्री पे नाप लिए, आप लोग पेंसिल से बनाइएगा तो अच्छे से बन जाएगा, ठीक है, कॉपी पे। तो यहाँ पे एक 90 डिग्री मान लिए, एक कितना है 120 डिग्री। क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से साइड कर लेंगे। अब कितना है, यहाँ पे 150 डिग्री है, ठीक है। तो 150 डिग्री के लिए आप यहाँ पे क्या कीजिए, इसको पहले यहाँ से लाइए यहाँ, ठीक है। अब इस पॉइंट से हमको देखना है कि इसका 150 डिग्री क्या होगा, मतलब कि इसको रोटेट कर देंगे ऐसे, ठीक है। इस लाइन से देखिए, अब यहाँ से देखिए 150 डिग्री कहाँ आ रहा है, यहाँ पे 150 डिग्री है मेरा, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ हम मान लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम इसको कर लेंगे। तो ये क्या हो गया 150 डिग्री, ठीक। और जो ये बचा है रिमेनिंग वो कितना होगा, जैसे इसको हम ऐसे घुमा लेते हैं, ठीक है। अब इसको देखिए यहाँ से हम देखेंगे तो ये 120 डिग्री आएगा। देखिए इसको पूरा चांद घुमा के आप लोग बनाइएगा, तो आप कॉपी पे बना के अच्छे से देखिएगा, इतना आएगा। यहाँ पे देखिए हम नाप रहे हैं यहाँ से, ये टोटल देखिए यहाँ पे जो आ रहा है 120 डिग्री के करीब आ रहा है, ठीक है। ये पॉइंट देखना है आपको, ये पॉइंट देखना है, ठीक है। ये पॉइंट कितना आ रहा है, देखिए इसको बनाते हैं, ये पॉइंट कितना है 120 डिग्री के पास आ रहा है। तो वही चीज हम लोग को यहाँ पे बनाना था, ठीक है। इसको काट देते हैं हम।
तो ये कोण कितना हो गया मेरा, ये कोण हो गया 90 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे बना हुआ। ये टोटल कोण यहाँ से यहाँ कितना हो गया 150 डिग्री, जो कि किसके लिए, शीत के लिए। और वर्षा के लिए ये बनाए हैं वो कितना है 120 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री। तो यहाँ पे हम बनाए थे, यहाँ पे हम बनाना सिखाएंगे किस तरीके से आप लोग को बनाना है। ये क्या है, आपका पाई चार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए। इस सारणी के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों का संख्या। तो यहाँ पे एक सारणी दिया हुआ है हमको, ठीक है, और इसमें कि कौन सा किसको पसंद है वो हमको बताना है। तो देखिए, एक तरीका है कि आपको पहले एक टेबल बना लीजिए जो है दिया हुआ, और दूसरा टेबल आपको इस तरीके से बनाना है कि व्यक्तियों की संख्या जो भी है वो। उसके बाद हम लोग को क्या निकालना है कि इसका केंद्रीय कोण निकालना है। तो केंद्रीय कोण जब भी निकालते हैं तो हम बताएं टोटल वाला में से जो रहता है उसका उससे भाग देते हैं तब निकालते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, संपूर्ण भाग लिख के उसके बाद जैसे देखिए पहला का हमको नीला का निकालना है, नीला में कितना है 18 है, तो 18 बट्टा क्या कर देंगे हम 36, इसको काटिएगा तो कितना आएगा 1/2, और 1/2 जब आया ये तो आप आगे निकाल लिएगा इसका, तो ये कितना आएगा 180 डिग्री आएगा, ठीक है। केंद्रीय कोण जब निकालेंगे किसी भी टोटल वृत्त का अगर आधा करेंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री आएगा, ठीक है। तो एक तरीका ये हो गया निकालने का। और एक तरीका आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि जैसे हम नीला रंग का निकाल रहे हैं, तो नीला रंग का, ठीक है, इसको पेन चेंज कर लेते हैं, जैसे ब्लू हम ले लेते हैं, ठीक है। तो नीला रंग का निकालना है, तो इसमें क्या है कि आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, नीला रंग का केंद्रीय कोण कितना है 18/36 गुने टोटल कितना आ जाएगा, टोटल 360 डिग्री होता है वृत्त, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 360 डिग्री। इसको काटेंगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 10 मतलब टोटल कितना आ जाएगा 180 डिग्री आ गया। तो वही चीज़ हम यहाँ पे पाई चार्ट मतलब जो भी बनाए हैं यहाँ पे डाटा में वो हम इस तरीके से लिखें 180, ठीक है। सेम यहाँ पे 90 लाना है, तो यहाँ पे कितना है देखिए 9 दिया हुआ है, तो 9/36 कर देंगे, टोटल कितना है योग 36 है, 9/36 और यहाँ पे 9/36 गुने 360 कर देना। तो यहाँ पे लिखेंगे 360 से कटने के बाद 10 आ जाएगा, तो 10 9 90, इसलिए 90 आ गया, ठीक है। ये चीज़ समझ गए आप लोग। अब देखिए सेम इसी तरीके से आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन में भी करना है। यहाँ पे चेंज कर लेते हैं कलर, व्हाइट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे भी क्या है 6/36 गुने 360 करेंगे तो 36 से कट जाएगा 10 में, तो ये कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात है, आप लोग को जो भी हम बताए हैं उसको इस तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे निकालेंगे तो 3/36 गुने 360 करेंगे तो यहाँ पे कटेगा तो 10 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से निकाले हैं और आप लोग कोशिश कीजिए कि इसी तरीके से बनाने का, एक टेबल की तरह में, ये देखने में भी अच्छा लगता है और इसको इस तरीके से बनाया जाता है। और ये जब बन गया तो हम बताएं कि किस तरीके से आपको वृत्त बना के, और इसमें जैसे ये टोटल 180 डिग्री आ जाएगा, यहाँ से ये 90 डिग्री आ गया, ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको बनाए हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर हम चौथा सॉल्व कर रहे हैं। तो चौथा में है कि संलग्न पाई चार्ट का एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान जो है वो प्राप्त है, ठीक है। अंकों को दर्शाया गया, यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक कितना है 540 है, तो निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो 540 है, तो देखिए यहाँ पे टोटल वृत्त इस तरीके से बनाया गया, तो इसका हम लोग पहले निकालेंगे। जैसे चौथा का पहला सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो कुल अंक हमको कितना है, कुल अंक है आपका कितना 540, ठीक है। कलर चेंज करते हैं थोड़ा, कुल अंक है 540, ठीक है। और फर्स्ट में है किस विषय में उस विद्यार्थी को 105 अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। और संकेत में बोल रहा है कि 540 अंकों का केंद्रीय कोण 360 डिग्री है, अतः 105 के अंकों का केंद्रीय कोण क्या होगा ये हमको बताना है, ठीक। हम लिखेंगे इसीलिए 105 का केंद्रीय कोण, ठीक है, केंद्रीय कोण टोटल यहाँ पे 360 दिया गया है केंद्रीय कोण, तो लिखेंगे बराबर में 360 बट्टा में टोटल कितना है कुल अंक 540, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, यहाँ पे जब टोटल कितना है 105 अंक का निकालना है, तो 105 देखिए इसको काटिएगा तो 36 और 54, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे 18 दूनी 36, 18 तिया 54, तो 0 0 तो ऐसे ही कट जाएगा, मतलब कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3 गुने 105, ठीक है। जब इसको काटेंगे 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 0 0 कट गया। अब देखिए 3 से जब इसको काटिएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9
3 पंचे 15, 35 आ गया। मतलब कि ये 35 दूना कितना आ जाएगा 70 और यहाँ पे केंद्रीय कोण कितना निकला 70 डिग्री का। ठीक है, 70 डिग्री आपको किस में दिख रहा है, यहाँ पे इसमें दिख रहा है, मतलब हिंदी वाले में दिख रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, हिंदी हो जाएगा। ठीक है, 170 डिग्री इसी में बना हुआ है ना, तो इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 70 डिग्री इसमें आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। दूसरा सॉल्व कर रहे हैं। इसमें बोल रहा है उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से अधिक अंक प्राप्त किए। तो टोटल कुल अंक हम कितना जानते हैं, कितना है 540 है। तो हम निकालेंगे इसमें, दूसरा सॉल्व कर रहे हैं कि गणित में प्राप्त अंक, ठीक है, टोटल कितना है 540 है। ठीक है, और कितना में हमको निकालना है, टोटल वृत्त में कितना है 360 डिग्री होगा। ठीक है, और इसका कोण कितना बढ़ रहा है 90 डिग्री का। ठीक है, यहाँ पे काट देंगे 90 डिग्री से 9 का 9 18 9 30 27 9 चौक 36। तो यहाँ पे 4 से कटेगा तो 4 यहाँ आ गया, और यहाँ पे जब इसको काटिएगा यहाँ से तो ये कितना आ जाएगा 4 एकम 4। ठीक है, और यहाँ पे 4 तिया 12 और यहाँ पे 4 पंचे 20, यहाँ पे 135 डिग्री आ गया। ठीक है, तो 135 जो है वो अंक प्राप्त किया है आपका। यहाँ पे डिग्री नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ 135 होगा। ठीक है, तो 135 अंक प्राप्त किया है, किसमें, गणित में प्राप्त किया है। ठीक है, देखिए 135 आया है, 135, और इससे पिछले में 105 निकाले थे जो कि किसका था, हिंदी का था। तो यहाँ पे 105 हो जाएगा। जब इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 30 अंक आ जाएगा। तो 30 अंक क्या है, अधिक प्राप्त किया है। ठीक है, तो यही चीज पूछ रहा है यहाँ पे कि कितना अंक अधिक प्राप्त किया है, मतलब कि 30 अंक अधिक प्राप्त किया है। ठीक है, ये चीज समझ गए। अब देखिए, अब हम इसका तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए तीसरा में कि जांच कीजिए क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग के बराबर है कि नहीं। ठीक है, तो ये चीज निकालने के लिए हम लोग को यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। तो गणित का तो हम अभी निकाल लेते हैं। ठीक है, जो जो निकाल लिया उसका लिख लेंगे। गणित का निकाल लेते कितना 135 आया था। ठीक है, हिंदी का भी अभी निकाल लेते हैं, हिंदी का भी निकाल लेते यहाँ पे। तो 105 का निकाल लेते तो कितना 70 आया था, तो यहाँ पे 70 आया है। अब हम किसका किसका बाकी है, सामाजिक विज्ञान का पूछ रहे हैं ना, तो यहाँ पे सामाजिक विज्ञान का निकाल लेंगे हम, सामाजिक विज्ञान का। ठीक है, सामाजिक विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों का जो है वो कितना होगा। तो सामाजिक विज्ञान में टोटल कितना है, टोटल जो है वो 540 है। ठीक है, 540 क्या है, केंद्रीय कोण, यहाँ पे भी दिया गया, मतलब कुल अंक 540 है। ठीक है, और केंद्रीय कोण कितना होता है, टोटल वृत्त कितना है 360 डिग्री का, 360 कर लेंगे। और इसका कोण देख के सामाजिक विज्ञान में कितना है 65 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 65। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 65। जब इसको आप यहाँ से काटिएगा, यहाँ से काटें तो कितना, ये 3 आया था, ये 2 आया, 3/2, मतलब यहाँ पे जब करेंगे तो कितना आ जाएगा 65 गुने 3, तो 5 या 15 और 6 का 18 19, 195/2। ठीक है, अब इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा 97.5। ठीक है, तो सामाजिक विज्ञान में इतना आ गया। तो और मेरा क्या था, हिंदी निकाल लिए, गणित निकाल लिए, सामाजिक विज्ञान निकाल लिए, और इसमें क्या बोल रहा है, गणित और यहाँ पे विज्ञान और हिंदी में, तो विज्ञान का निकालना है और हिंदी का। तो विज्ञान में कितना है, देखिए विज्ञान में 80, जितना क्वेश्चन में बोले उतना ही निकालना है। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं, विज्ञान में निकाल लेंगे। तो विज्ञान विषय में टोटल कितना है, टोटल अंक 540 है। ठीक है, इसका कितना है 360 डिग्री इसका कोण आएगा, और इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना से 80 डिग्री है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 80 कर दीजिए। यहाँ पे जब हम काटे तो ये कितना है 3, यहाँ पे 2 आ जाएगा। कैसे आया, यहाँ पे जब किए हैं 18 दूनी 36, 18 तिया 54, तो 3/2, इसको 2 से काटिएगा तो कितना 40 आ जाएगा, और 4 तिया 12, मतलब कि 120 आ गया। ठीक है, 120 मेरा यहाँ पे आ गया ये। अब ये 120 आ गया, तो देखिए क्या हमको बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि कितना अधिक है। तो यहाँ पे एक तो हम निकालने हैं, किस किस में देखना है, एक सामाजिक विज्ञान में देखना है। देखिए यहाँ पे एक देखना है सामाजिक विज्ञान में, तो सामाजिक विज्ञान में कितना है 97.5। ठीक है, और यहाँ पे एक देखना है कि इसमें गणित में, तो गणित में कितना 135। तो दोनों को जोड़ देंगे हम, 135 प्लस 97.5, इस दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 232.5। ठीक है, तो ये आ गया आपका इसका आंसर। ठीक है, अब इसमें सेकंड में बोल रहा है विज्ञान और हिंदी में, तो विज्ञान में कितना आया है मेरा 120 आया, यहाँ पे जोड़ देंगे 120, डिग्री लिखती है 70 डिग्री में है, लेकिन यहाँ पे जो हम 105 निकाले थे ये किसका 70 डिग्री का था, तो इसका अंक चाहिए ना, तो 120
प्लस 105 करेंगे, अब जोड़िए तो कितना आएगा, ये 225 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका तीसरा का आंसर यहाँ पे है। इस तरीके से इसका आंसर क्या होगा कि जांच जब किए तो अंकों का योग क्या है, अधिक आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे कितना है 232 और यहाँ पे 225 है, तो दोनों का योग कर रहे हैं तो अधिक आ रहा है, तो लिखेंगे हाँ अधिक आ रहा है। इसका आंसर क्या होगा, हाँ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5वां सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो 5वां में यहाँ पे है, किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोले जाने वाले विद्यार्थियों के नीचे दिए गए इन आंकड़ों का एक पाई चार्ट प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है और इसका पाई चार्ट हम यहाँ पे बना के दिखाएंगे कि पाई चार्ट कैसे होता है। तो सबसे पहले ये आंकड़ा है, तो यहाँ पे जो भी था हम इसको हिंदी वाला जो भी भाषा था उसको लिख दिए, यहाँ पे जो दिया गया उसको लिखे हैं, और ये जो है संपूर्ण भिन्न ये हम निकाल लें, उसके बाद उसका केंद्रीय कोण निकालें। लेकिन अगर आपको इसको शॉर्ट में निकालना है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे 40 है, 40 बट्टा टोटल योग कितना है 72 है, 40 बट्टा 72 गुने टोटल कितना है, यहाँ पे 360 डिग्री का होता है, कोई भी वृत्त 360 डिग्री का होता है। ठीक है, अब यहाँ से काटिएगा तो 72, यहाँ पे पंचे, तो 72 पंचे कितना होगा 360, यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, पांचों का 20, मतलब ये 200 आ जाएगा। तो देखिए 200 यहाँ पे क्या आ गया, केंद्रीय कोण आ गया। सेम इसी तरीके से इसके लिए बोले तो आप कैसे निकाल लीजिएगा, टोटल योग कितना है, यहाँ पे देखिए टोटल योग 72 है, और हमको चाहिए किसमें, अंग्रेजी का है, मतलब ये 12 है, तो लिखेंगे हम 12 बट्टा 72 गुने टोटल कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है, जब इसको काटिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 72 है, तो 72 को काटेंगे यहाँ पे तो फिर 5 से 12 पंचे 60, इसलिए 60 आ गया। समझ गए, तो इसी तरीके से बनाना होता है। आप लोग या तो बना लीजिए या नहीं तो टेबल में भी ऐसे करके बना सकते हैं। सेम यहाँ देखिए 72 है और यहाँ पे कितना है, मराठी में 9 है, तो 9 बट्टा 72 गुने कितना 360, तो यहाँ पे काटेंगे तो 5 और 9 पचे 45, इसलिए 45 डिग्री आ गया। अब तमिल के लिए निकालना है, तो तमिल में कितना है 60 बट्टा 72 गुने 360, यहाँ पे भी काटेंगे तो 5 से 7 पंचे 35, इसलिए 35 आ गया। ठीक, बंगाली में निकालना है, 20 आया है, तो मतलब यहाँ पे भी क्या करेंगे, रुक जाइए इसको मिटा लेते हैं, इसको यहाँ से 1 मिनट मिटा लिए, देखिए मिट गया। अब क्या निकालना था हमको, बंगाली का, तो बंगाली में कितना है टोटल 4 है, देखिए 4 है ना, और टोटल 72 है, तो 4 बट्टा 72 गुने 360, यहाँ पे काटेंगे तो 5 पंचों का 20, इसलिए 20 आ गया। ठीक, और कभी भी जो भी कोण आप निकालिएगा तो जांचना है कि कैसे सही है या नहीं है, तो यहाँ से यहाँ तक जो भी आया है उसका जब योग कीजिएगा तो वो 360 आना चाहिए। मतलब कि जब भी हम बनाएंगे तो कोई वृत्त जो होगा वो क्या होगा, पूरा गोल होगा ना, मतलब कि तो पूरा गोल होगा तब ना उसका वैल्यू 360 आएगा, तो वही चीज बोल रहे थे। और जो भी हम निकाल रहे हैं उसको क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे बना लेंगे। ये जब कोण नापिएगा तो कितना होगा 200 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये कितना है 35 डिग्री, ये 20 डिग्री। ठीक है, ये आपको बनाने का हम तरीका बता देंगे किस तरीके से बनाना है। ठीक है, इसको हम एक बार और फिर अच्छे से एक बार समझा देते हैं। जैसे कि क्या करना है आपको, कि सबसे पहले आप लोग को एक वो लेना है, जैसे कि एक लेना है प्रोटेक्टर और एक लेना है कंपास, जिसको आप लोग हिंदी में बोलते हैं चांद और इसको क्या बोलते हैं, प्रकाल बोलते हैं। ठीक है, तो ये हम ले लिए। ठीक है, ये लेने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे इसको हम यहाँ से साइड कर देते हैं, इसका यूज करेंगे। जैसे ये है तो इसको हम कहीं पे, जैसे देखिए इसको हम इधर ले चलते हैं और यहीं पे हम बना लेते हैं कि जैसे यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे नाप लिए जो भी है, और इसके अंदर जो भी है एक सर्कल आप कहीं भी ऐसे बना लीजिए, मतलब एक वृत्त बना लेना है। ठीक है, यहाँ पे रख के उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम घुमा देंगे, ऐसे घुमा देंगे। ठीक है, तो ऐसे इस तरीके से आप लोग एक वृत्त बना लीजिए। उसके बाद जब इसका काम हो गया इसको हटा देते हैं। जैसे इसको क्या करेंगे, इसको हम इधर ले आएंगे और यहाँ पे हम नाप लेंगे बीच से। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे 200 डिग्री बोल रहा है, ठीक है, तो पहले इसको घुमा लेते हैं इधर। यहाँ से देखिए इस पॉइंट से हम नापेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे जो 200 डिग्री आएगा, 180 इधर आ गया, टोटल तो 180 नाप सकते हैं ना, तो 180 इधर आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा 20 डिग्री हम ऐसे घुमा देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये टोटल 120, मतलब क्या आएगा 200 डिग्री आएगा। समझ गए, तो ये चीज़ है। कोई भी चीज़ हम लोग नापते हैं तो क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि जिस तरीके से सुई का दिशा होता है उसके अपोजिट में नापना है, ऐसे नापेंगे। ठीक है,
जैसे 90 डिग्री हमको बनाना है तो ये 90 डिग्री कैसे नापेंगे, इधर से नापेंगे, ठीक है, तब जाके ये 90 डिग्री आएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ लीजिए। कभी भी क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग को कोण जब भी निकालेंगे वो एंटी क्लॉकवाइज नापेंगे, मतलब जो सुई का दिशा होता है, जैसे घड़ी में सुई घूमता है वैसे नहीं घूमना चाहिए, उसके अपोजिट में घूमना चाहिए, तब वो चीज़ ऐसे आएगा, समझ गए। तो यही आपका आज चैप्टर था। आई होप कि आप लोग को इस चैप्टर से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी चैप्टर्स का वीडियो चाहिए और भी, तो उसके लिए आप लोग को प्लेलिस्ट मिल जाएगा यहाँ पे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जहाँ पे एक एक क्वेश्चन यहाँ पे इस बुक का सॉल्व किया आपको मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हम आगे का जो भी चैप्टर है उसको कंटिन्यू करते हैं। और एक चीज़ और है कि जो भी हम बताए हैं अभी, उसको सॉल्व करने से पहले आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए, जिससे कि जो भी बता रहे हैं, जैसे हम लिख के कुछ भी मिटा देते हैं तो फिर आप वहाँ से समझने में दिक्कत नहीं होगा। वहाँ पे आप लोग पेन से लिखते भी रहिए और समझते भी रहिए, ठीक है, जिससे कि आप लोग का जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो फिर ये समझने में आपको हम कितना भी बना ले, लेकिन वो मेरे लिए रहेगा, आपके लिए तब होगा जब आप उसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।